श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। क्या बताएं उनकी बज़्म में क्या क्या देखा, क्या बताएं उनकी बज़्म में क्या क्या देखा। बिजली की चमक देखी, शोलों का शरारा देखा। अनेक योगी चमत्कारों और विभूतियों को कम महत्व देते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। इच्छा शक्ति के विकास तथा पूर्ण रूपेण ध्यानावस्था में होने के कारण उन्हें यह विभूतियाँ स्वयमेव प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। साधना करते करते सिद्ध गुरुओं का शरीर धधकती हुई प्रज्वलित योगाग्नि का केंद्र बन जाते हैं। उनका शरीर योगाग्नि से जो प्रज्वलित अग्नि जो होती है ना, ये उसको योगाग्नि कहते हैं, उसका केंद्र बन जाता है। वो शरीर उनका चैतन्य हो जाता है। यह अग्नि पापों को पूर्णतया जलाकर योगी को योगेश्वर बना देती है। पराशक्तिमय कुंडलिनी महाविद्या को सिद्ध विद्या भी कहा जाता है। सिद्ध योगी के आसपास चेतनता के परमाणु बिखरे रहते हैं, इसीलिए वे अधिकांशतः अपने अंगों का स्पर्श नहीं करने देते हैं। हमने देखा है बहुत सारे महापुरुष होते हैं जो गुरुपद पर आसीन होते हैं, वो अपने चरणों का स्पर्श नहीं करने देते हैं। दूर 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 रहिए। ये पवित्रता और अपवित्रता या छुआछूत आदि का न होकर दिव्य शक्ति के प्रसारण के कारण होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि छुआछूत को मानते हैं, स्पर्श नहीं करने देते हैं। नहीं, ये उनके शरीर में एक शक्ति विद्यमान है, इसलिए वो दूर दूर रहते हैं। ऐसे शक्तिपुंजों का उदय नित्य प्रति उनके शरीर में होता ही रहता है। साधना में लीन रहते हैं ना, हमेशा साधना में जीवन रहता है उनका, इसलिए शक्तिपुंज धधकते रहते हैं। वो ज्वाला धधकती रहती है। इसमें जिसने छू लिया उसको तकलीफ की संभावना होती है, इसलिए वो अपने शरीर को बचा के रखते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो ऐसे शक्तिपुंजों का जो उदय है ना, उनके शरीर से नित्य प्रति कभी भी होता ही रहता है। हमारे परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज सिद्ध योगी महापुरुष थे, ऐसे ही सिद्ध योगी थे। उनके शरीर से शक्ति की तरंगें विद्युत की ऊर्जा के समान प्रवाहित होती रहती थीं। अनुभव है, ऐसी अनुभूतियाँ शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती हैं। अनुभव करने वाला ही इससे अच्छी तरह से समझ सकता है, जान सकता है। एक बार विक्रम यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री दत्त साहब एक जर्मन वैज्ञानिक को साथ में लेकर महाराज श्री के पास आए थे। महाराज श्री अपने कमरे में बैठे थे। उस समय उनका कमरा वही था जो आज स्मृति भवन के नाम से नारायण कुटी संन्यासाश्रम देवास में स्थित है। महाराज जी तख्त के ऊपर बैठे थे तथा वे जर्मन साइंटिस्ट एवं दत्त साहब नीचे बैठे थे। जर्मन वैज्ञानिक महाराज जी के काफ़ी निकट बैठे थे, तख्त के पास बैठे थे। उनका आपस में वार्तालाप होता रहा। सभी ज्ञानी थे, लिटरेट थे। जिज्ञासावश जर्मन वैज्ञानिक महाराज जी से कई प्रश्न पूछ रहे थे। जिज्ञासा होती है ना, फॉरेनर जर्मन। महाराज जी भी समुचित रूप से उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे थे। महाराज जी को बहुत सारी भाषाएं आती थी, इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश बोलते थे। एकाएक उन प्रश्न पूछ रहे थे ना वैज्ञानिक महोदय, एकाएक उन वैज्ञानिक महोदय का जो हाथ था ना, महाराज जी के घुटने से स्पर्श कर गया। स्पर्श होते ही उन्हें एक तीव्र झटका लगा। वो तरंगें उठ रही थी, संयोगवश उनका हाथ घुटनों पर पहुंच गया, स्पर्श हो गया। एक तीव्र झटका लगा उनको। वे तुरंत पीछे की ओर हो गए। बड़ा विस्मय हुआ उन्हें। आश्चर्यचकित होकर विनम्रता से उठ खड़े हुए।
और महाराज जी से कहा, नो फर्दर क्वेश्चन, यानी अब और कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। उन्होंने महाराज जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज जी के स्पर्श मात्र ने उनकी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया था। आशीर्वाद है बड़ों महापुरुषों का। उन्हें महाराज जी की अथाह शक्ति की एक झलक भी दिखाई दे गई थी। संभव है ऐसे शक्तिशाली महात्मा के दर्शन उन्हें अपने जीवन में प्रथम बार ही हुए होंगे। इस प्रकार अपने अपने काल के इन शक्ति तीर्थ महापुरुषों ने, इन महान विभूतियों ने इस शक्तिपात परंपरा को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। इन सभी योगियों को, महान शक्तियों को हमारा शत शत नमन।